प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज सुबह की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप एवरीवन इज फाइन। हमारा परमेश्वर जीवित है और वह निरंतर हमें आशीष दे रहे हैं। हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के कई कारण हैं। उसने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, परिवार दिया, आवश्यकताएं पूरी की और सबसे बढ़कर उसने हमें अपना वचन और प्रेम दिया। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो हर दिन इस प्रार्थना को सुनते हैं, इसमें भाग लेते हैं और इसे दूसरों तक पहुँचाकर परमेश्वर के दूत बनते हैं। आप सभी और आपके परिवारों पर प्रभु की विशेष आशीष बनी रहे। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से करते हैं तो वह हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य देता है। आज हम मनन करेंगे संत मत्ती की सुसमाचार से अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक, जिसमें यह कहा गया है। उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा लिया और उन्हें बालकों पर प्रकट किया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु यहाँ उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो नम्र हैं, सरल मन के हैं, जिनके पास ज्ञान या घमंड नहीं बल्कि एक कोमल, सुनने वाला और सीखने वाला मन है। वह कह रहे हैं कि परमेश्वर की सच्ची पहचान उन्हीं को दी जाती है जो अपने आप को छोटा समझते हैं और विनम्रता से प्रभु की ओर आते हैं। आज जब हम चारों ओर कठिनाइयों, शोर और अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं, तब हमें इस वचन की सच्चाई को अपनाना है। प्रभु उन्हें प्रकट होते हैं जो नम्र है, सरल है और बालकों के समान विश्वास रखते हैं। क्या हम तैयार हैं इस तरह प्रभु के समीप आने को? प्रभु यीशु हमें यह भी बताते हैं कि वही पिता के रहस्यों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वह ही उन्हें जानता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम वास्तव में परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु के पास आना होगा। वह हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, अब हम अपने आप को हमारे प्रभु परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर नए दिन और हमारे जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तूने हमें अपनी कृपा से आज फिर एक नया अवसर दिया है जीवन में आगे बढ़ने का, आपसे जुड़ने का और दूसरों के लिए आशीष बनने का। आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हर घर में शांति और एकता बनाकर रखिए। जहाँ झगड़े हैं वहाँ आप मेल मिलाप लाइए। जहाँ चिंता है वहाँ आप अपनी शांति की वर्षा कीजिए। जहाँ आर्थिक तंगी है वहाँ आप अपनी आपूर्ति भेजिए। जहाँ बीमारियाँ हैं वहाँ आप चंगाई का हाथ बढ़ाइए। हे पिता, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन के विभिन्न संघर्षों से जूझ रहे हैं। निराशा, अकेलापन, हताशा, रोग या पारिवारिक समस्याएं। उन्हें आज आपकी उपस्थिति और प्रेम को अनुभव करने दीजिए। उन्हें यह विश्वास हो कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हे परमेश्वर, आपने कहा है कि आप चिड़िया की तरह हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है और हमें अपने पंखों की छाया में रखता है। वैसा ही आज हमारे साथ कीजिए। यह समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति हो, हर युद्ध समाप्त हो, हर परिवार की रक्षा हो। हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखिए और आपके वचन से हम बल पाए और आपके मार्ग पर दृढ़ता से चलें। और आज हम यह भी याद रखें प्रभु कि हमें सादा बनना है, नम्र रहना है और बालक के समान विश्वास रखना है, क्योंकि आप हमें अपने रहस्यों में सहभागी बनाएंगे। हे प्रभु,
हम सबके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। आपका वचन हमें दिशा दे और आप हमारे परिवारों का मार्गदर्शन करता रहे। जो यह प्रार्थना सुनते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन पर और उनके परिवारों पर आपकी विशेष आशीष बनी रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारी मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर की रोशनी और प्रेम फैलाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम कल के प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु में स्थिर रहें और विश्वास में मजबूत बने। धन्यवाद के साथ स्तुति का